Hello, students. Today I am going to teach you a new chapter, that is The Last Bargain. This poem is composed by Gurudev Rabindranath Tagore. You all know him very well. He is an Indian poet, novelist, dramatist and story writer. He was a very great person. He was awarded by Nobel Prize. He was the first Indian who got Nobel Prize for his wonderful book गीतांजलि. तो ये एक महान व्यक्ति की रचना है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की द लास्ट बार्गेन. और ये पोयम आपको बहुत अच्छा लेसन देके जाएगा, संदेश देके जाएगा. रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे वो सब खास है, स्पेशल है. उसमें आपको कुछ न कुछ संदेश मिलता है, मोरल मिलता है. और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी आप जानिए, उनके बारे में भी पढ़िए और लिखिए कि उन्होंने कैसे, कब और क्यों नोबेल प्राइज़ पाया. वो हमारे देश के लिए प्राउड हैं. उन्होंने हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में वो सम्मान दिलाया है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी. He had been awarded by the Nobel Prize first time. So come on the poem, The Last Bargain. Last bargain. What is the meaning of bargain? First you try to know the meaning of bargain. Bargain means होता है a type of agreement, एक समझौता, एक बहस, एक मोल भाव, मोल तोल ना. कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उसका मोल तोल होता है, मोल भाव होता है. ग्राहक बोलता है हम इतने में लेंगे और दुकानदार बोलता है हम इतने में देंगे. दिस इज़ कॉल्ड बार्गेन. और ये बार्गेन कई तरह का हो सकता है. दो इंसान के बीच भी बार्गेन हो सकता है. आजकल प्यार मोहब्बत में भी बार्गेन होता है, एग्रीमेंट पे चलता है. रिलेशन में भी, शादी विवाह में भी एग्रीमेंट होता है. तो एग्रीमेंट, बार्गेन वर्ड, अब इस पोएम में आप देखिए कि बार्गेन वर्ड का यूज़ किस सेंस में किया गया है. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. As I have already told you that bargain is an agreement. In this agreement there are two parties and both have some discussion. Someone is looking for work, waiting to be hired. Hired means किराए पर लिया जाना, भाड़ा पर लिया जाना. यानी कोई पर्सन है, व्यक्ति है, सपोज पोएट है, कवि है, और वो काम ढूंढ रहे हैं और सड़क पे चिल्ला रहे हैं कि मुझे कोई काम दो, माने मुझे कोई भाड़ा पर लो, किराया पर लो, हायर करो, माने मुझे पैसा दो और मुझसे काम लो, मजदूरी दो और मुझसे काम लो. He strikes a bargain but thinks it worthless. ना वो पहली बार एक बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, और वो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, बट डजंट लाइक इधर, और दूसरा भी बार्गेन उनको पसंद नहीं आता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, और फिर 2-3 बार्गेन वो बीच में करते हैं. 2-3 इंसान के साथ उनका बार्गेन होता है, लेकिन उनको कोई भी बार्गेन पसंद नहीं आता है. क्यों नहीं पसंद आता है, यू विल रीड इन द पोएम. बट इन लास्ट बार्गेन ही हैड मेट अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही बॉट हिम, ही हायर्ड हिम फॉर नथिंग. एक लास्ट में एक बच्चे से मिलते हैं, उस बच्चे के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो उन्हें खरीद लेता है. कैसे खरीद लेता है यही पढ़ा जाएगा इस पोएम में. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. और जानते हो, काम खोजने वाला वर्कर आज जितना खुश है उतना वो कभी खुश नहीं थे. व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इज़ इट द बेस्ट. और ये किस तरह का बार्गेन था, और यही बार्गेन 5-6 बार्गेन इन्होंने किया, यानी मोल भाव किया. 5-6 शख्स से मिले दिन भर
काम की तलाश में, और कोई भी काम इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इनको कोई भी काम पसंद नहीं आया, और एक बच्चे का ऑफर इनको क्यों पसंद आ गया, और यही बार्गेन को पोएट ने बेस्ट क्यों माना। नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. ना आओ मुझे हायर करो ना, मैं चिल्ला रहा था सुबह में। I was walking, जब मैं पथरीले गर्म सड़क, माने तो क्या होता है, सड़क जो होता है धूप में गर्म हो जाता है, तवे की तरह जो जलता है, दैट इज कॉल्ड स्टोन पेव्ड रोड ना। और द पोएट वाज वॉकिंग ऑन द रोड एंड ही वाज क्राइंग, समवन हायर मी, समवन गिव मी वर्क, आई वांट वर्क, आई एम वर्कलेस, आई एम जॉबलेस। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. और इस इंसान, चाहे जो हो, कभी हो या कोई ऑनेस्ट इंसान हो, कोई ग्रेट इंसान हो, जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चा हो कि वो इंसान दौलत से नहीं बिकता है, धन से नहीं बिकने वाला है, सोने से बिकने वाला नहीं है, इज्जत से बिकने वाला है, रेस्पेक्ट से बिकने वाला है, प्यार से बिकने वाला इंसान है, ऐसे आदमी को खरीदने वाले बहुत आ जाते हैं। और ये भी वर्कर जो था, चाहे जो हो, कभी हो या वर्कर हो, ये भी बहुत फेमस इंसान था उस इलाके में, सब जानता था कि इसको खरीदने की ताकत किसी में नहीं है। सो व्हेन द किंग लिसन्ड, हर्ड दैट दिस मैन इज क्राइंग ऑन द रोड एंड सर्चिंग वर्क, ही केम। और जब राजा ने सुना कि ये आदमी वर्क ढूंढ रहा है, तो राजा इसके पास आया, इसका हाथ पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें, उसके राजा के हाथ में तलवार था, बोला कि मैं तुम्हें अपनी ताकत से खरीदता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। बट व्हाट दिस पर्सन आंसर्ड, दिस पर्सन आंसर्ड दैट यू कांट बाय मी विथ योर पावर। तुम मुझे अपनी ताकत से नहीं खरीद सकते हो, नहीं झुका सकते हो। जान लेना है ले लो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे हाथ में तलवार है, मुझे मारना चाहते हो मार डालो, लेकिन तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो। और अंत में राजा, द किंग बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड ही वेंट अवे। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। और दोपहर का टाइम था, बहुत गर्म था, घरों की खिड़कियां सब दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, क्रुक्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता। An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. And in second agreement, an old man came with a bag of gold, diamond and rupees money. It means that old man is very wealthy. बहुत ही rich person था, बहुत धनवान था, और एक बैग सोना लेके आया और इसके सामने डाल दिया और एक एक कर सिक्का गिनने लगा और बोला कि मैं तुमको अपने रुपये से खरीदूंगा। बट दिस मैन रिफ्यूज्ड हिज मनी एंड टर्न्ड अवे, वेंट अवे। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हिज वॉज ऑल फ्लावर। अब शाम हो गया इसको काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन इसको कोई काम नहीं मिला। बागीचा पूरा फूल से भरा हुआ है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और एक खूबसूरत राजकुमारी आती है और इसके बोलती, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखे तो बिक जाए ना। और इस इंसान के नेम फेम सुन के इसके पास आती है और बोलती है कि मैं तो तुमको अपने मुस्कुराहट से खरीद लूँगी। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. But this person gave her a smile or beauty no importance. And he told that you can't buy me, your beauty can't buy me, can't hire me. और इसने क्या कहा कि तुम्हारी सुंदरता मुझे नहीं खरीद सकती। और अंत में वो लड़की भी, खूबसूरत राजकुमारी भी आंसू बहाते हुए चली गई। The sun glistened on the sand. और अब भटकते भटकते इंसान समुद्र के किनारे पहुंच गया था। एंड द सी वेव्स ब्रोक बेवार्डली,
और समुद्र का धार अब कम हो गया था। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, और एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था समुद्र के किनारे और सीतुओं से, सेल्स के साथ खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. और वो बच्चा सर उठाता है और बोलता है कि मेरे साथ खेलोगे, मेरे साथ काम करोगे, रहोगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये सेल्स है। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और इस बच्चे ने खरीद लिया इस इंसान को, इस बच्चे की मुस्कुराहट, इस बच्चे का प्यार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, निश्चल आवाज़, खरीद लिया इस इंसान को। और ये इंसान अपना बाकी टाइम इसी के साथ खेलने में अपना व्यतीत किया। इट मीन्स व्हाट दिस पर्सन इज सर्चिंग ऑन द अर्थ, दिस पर्सन इज सर्चिंग ऑन द अर्थ ट्रूथ, ऑनेस्टी, kindness, love, a smile, happiness. And what he got everywhere? He got money, power, beauty, cheating, greediness, धोखा, लालच, छल, प्रपंच। और ये सब इस इंसान को नहीं चाहिए था। इसे तलाश थी सच्चे प्यार की, सच्चे इंसान की। और कवि के कहने का मोरल है कि आज वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो प्यार सिर्फ बच्चों तक में ही रह गया है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में। और एक कहावत भी, एक पंक्ति भी है कि ज्यों ज्यों मानव बड़ा हुआ पाप पुण्य से भरा हुआ, आज जब तक तुम बच्चे हो तभी तक तुम सच्चे हो। तो दिस इज द मोरल ऑफ द पोएम, वेरी नाइस पोएम। दिस इज लास्ट बार्गेन। यू ऑल कैन मेमोराइज द पोएम, read the poem and write the summary and another thing. That's all. Thank you. We will discuss more in our live classes.